हे गाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ फॉलिंग इनटू योर स्माइल ड्रामा का एपिसोड नंबर 5। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं लगे तो पहले उन्हें जरूर देख लेना। और हाँ, इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलो एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत होती है अगले सुबह। हम देखते हैं कि याओ और उसके पेरेंट्स नीचे आते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि बाकी सब लोग तो पहले ही उठ चुके थे। तो याओ तो सोच में पड़ जाती है, जो लोग 12-30 बजे से पहले उठते ही नहीं थे, आज ये लोग इतने जल्दी कैसे उठ गए। फिर अंकल और आंटी वापस घर जाने के लिए निकलते हैं। जाते जाते आंटी याओ को समझाती हैं, तुम रात को बाहर अकेली मत निकलना। इस पर याओ तुरंत जवाब देती है, मॉम, मैं अब बच्ची नहीं हूँ जो अकेली बाहर न जा सकूं। लेकिन आंटी फिर भी कहती हैं, अगर बाहर जाना ही हो तो साथ में चिन को लेकर जाना। और यहीं से आंटी चिन की तारीफें शुरू कर देती हैं। मतलब साफ था, आंटी को चिन सच में बहुत पसंद आ चुका था। ये बातें सुनकर याओ थोड़ी झेम जाती है और कहती है, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? लीडर चिन तो बस मेरे भैया जैसे हैं। इसके बाद अंकल आंटी वहाँ से चले जाते हैं और याओ वापस आती है। तभी चिन उसे कहता है, मीटिंग में आओ। इसके बाद सब लोग अगले मैच की तैयारी के लिए टीम मीटिंग करने लगते हैं। कुछ देर बाद लाओ माओ कमरे में आता है और उसके हाथ में कुछ पार्सल्स होते हैं। असल में वो सारे गिफ्ट्स याओ के फैंस ने भेजे थे। पहले तो याओ हैरान रह जाती है कि वो मेरे भी फैन हैं, और फिर उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है क्योंकि उसे सच में खुशी होती है। तो दोस्तों, आगे हम देखते हैं कि याओ को पता चलता है कि उसका फैन असल में यांग यानी उसकी एक्स है। ये जानकर याओ साफ कह देती है, अगर फ्यूचर में इस एड्रेस से कोई भी पार्सल आया तो उसे लेने की जरूरत नहीं। तभी मैनेजर रुई आकर सबको बताता है, कल से तुम लोगों की फिजिकल ट्रेनिंग भी होगी, इसलिए सब सुबह 8 बजे उठ जाना। इसलिए सब रात को जल्दी सो जाते हैं और अगली सुबह जैसे ही 8 बजते हैं, रुई माइक लेकर सबको उठाने लग जाता है। लेकिन सब नींद में चिल्लाने लगते हैं, 5 मिनट और सोने दो। कुछ देर बाद सब किसी तरह तैयार होकर बाहर आते हैं। लाओ माओ, जो हर रोज एक्सरसाइजेस करता है, अब सबको भी एक्सरसाइजेस करवाने लगता है। बाकी सब तो आधे सोते सोते ही कर रहे थे। फिर लाओ माओ कहता है, चलो अब जॉगिंग करते हैं। लेकिन जैसे ही वो भागना शुरू करता है, इतनी तेज दौड़ता है कि सब पीछे ही रह जाते हैं। रूई भी हैरान होकर कह देता है, क्या इसने धीरे धीरे जॉगिंग करने की बात नहीं की थी? इसके बाद याओ चिन से बात करने आती है, लेकिन उस समय चिन लाइव स्ट्रीम कर रहा था और वहाँ सारे फैंस बस याओ के बारे में ही बातें कर रहे थे। रूई तुरंत कहता है, अब तुम्हें भी लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करनी चाहिए। लेकिन याओ अभी भी कैमरे के सामने अपना चेहरा दिखाना नहीं चाहती थी। तभी चिन समझाता है, अगर तुमने अभी से शुरू नहीं किया तो टाइमिंग को पूरा करना मुश्किल होगा। रूई भी जोड़ देता है, हर जगह सिर्फ तुम्हारी ही चर्चा हो रही है। अगर तुम अभी लाइव करोगी तो व्यूज बहुत ज्यादा आएंगे। ये सुनकर आखिरकार याओ मान जाती है और वो अपनी फ्रेंड चेन जिंग यांग को बुलाती है ताकि वो उसे लाइव स्ट्रीमिंग के लिए ठीक से तैयार कर सके। जैसे ही चेन जिंग टीम के डोम में आती है, लाओ माओ उसका रिएक्शन कुछ अलग ही देता है। चेन जिंग यांग याओ का मेकअप करती है और कहती है, चिन तो सच में बहुत हैंडसम है। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम दोनों रिलेशन में हो। याओ तुरंत कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, वो सब सिर्फ रूमर्स थे। फिर जीन यांग कहती है, अगर तुम्हें आइजा पसंद है तो साफ साफ क्यों नहीं बताते? आइजा परेशान होकर कहता है, वो कभी मेरी बात सुनता ही नहीं। इसके बाद जीन यांग याओ को तैयार करके नीचे लेकर आती है। जैसे ही सब उसे देखते हैं, सबकी नजरें उसी पर टिक जाती हैं। यहाँ तक कि चिन और आइजा भी उसे देखकर रिएक्शन देने लगते हैं। लाओ माओ का रिएक्शन भी काफी मजेदार होता है। इसके बाद जीन यांग वहाँ से चली जाती है। आइजा उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जीन यांग उसकी एक भी नहीं सुनती। अब इधर याओ प्रोफेशनल गेमर बनने के बाद पहली बार अपनी लाइव स्ट्रीमिंग करती है। लेकिन इसी दौरान चेन लाइव चैट्स को जोर जोर से पढ़ने लगता है। इससे याओ परेशान होकर उस पर चिल्ला देती है, लेकिन चेन रुकता ही नहीं। तो गुस्से में आकर याओ सिर्फ पहला राउंड खेलकर ही चली जाती है। फिर दिखाया जाता है कि उसकी लाइव स्ट्रीमिंग वाला वीडियो सबसे ज्यादा लोगों ने देखा है। इसी बीच एक ओपोनेंट टीम का मेंबर अपने इंटरव्यू में कहता है, JGDX टीम सिर्फ अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए एक लड़की का इस्तेमाल कर रही है। वैसे तो उस लड़की को खेलना आता ही नहीं है। फिर ये इंटरव्यू वाली बात भी हर तरफ फैल जाती है, जिससे JGDX टीम और याओ के बारे में लोग का ही ज्यादा बुरी बुरी बातें करने लगते हैं। और फिर इस बारे में मैनेजर रुई और लीडर चेन बातें करने लगते हैं। यहाँ पर मैनेजर रुई कहता है कि इस साल होने वाली नेशनल मैच में खेलने के बाद बात करेंगे, लेकिन चेन इसमें मना कर देता है
वह कहता है कि इस साल हमारी टीम इस मैच में हिस्सा नहीं लेगी, क्योंकि इस साल हमारे लिए एक मैच जीत पाना बहुत ही मुश्किल होगा, और अगर हमारी टीम हार जाती है तो फिर इसमें सबसे ज्यादा परेशानी याओ को होगी, क्योंकि वही उसका पहला मैच होगा। इस बात को लेकर ये दोनों आपस में बहस करने लगते हैं, और इन दोनों की बातें पीछे से छुपकर टीम मेंबर भी सुन रहे होते हैं। फिर कुछ देर बाद रुई कहता है, तुम याओ को पसंद करने लगे हो ना? ये सुनकर सिर्फ याओ ही नहीं, सब हैरान होते हैं और एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। फिर चेन कहता है, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, अपने आप ही सोच लीजिए। रुई कहता है, मुझे लग ही रहा था कि तुम इतना ज्यादा याओ को प्रोटेक्ट क्यों करना चाहते हो। इस पर चेन कहता है, याओ हमारी टीम के फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छी है, और अगर हम लोग इस बार मैच हार जाते हैं तो फिर सबसे ज्यादा याओ को ही सुनना पड़ेगा। मैं नहीं कहूंगा कि उसके लिए सब कुछ मुश्किल होगा सहना, पर उसके लिए सब कुछ आसान भी नहीं होगा। फिर रुई भी ये बात समझ जाता है और बाकी टीम मेंबर भी कहते हैं कि हाँ, चेन सही कह रहा है। कुछ देर बाद चेन समझ जाता है कि सब छुपकर उनकी बातें सुन रहे हैं, तो वो गुस्से से याओ से पूछता है, तुम लोग कब से यहाँ पर हम दोनों की बातें सुन रहे हो? याओ कहती है, ज्यादा देर से नहीं, बस कुछ ही देर पहले से। फिर ये दोनों एक दूसरे की ओर देखते रहते हैं। तभी रुई कहता है, तुम दोनों रोमियो और जूलियट हो क्या? बाकी सभी ऐसी बातें करने लगते हैं और चेन गुस्सा हो जाता है। तो रुई कहता है, अच्छा ठीक है, अब काम की बातों पर आओ। फिर याओ कहती है, हम लोग इसी साल नेशनल मैच पर खेलेंगे, और जो भी होगा मैं वो सब कुछ एक्सेप्ट करूंगी, क्योंकि इस तरीके से परेशानी से भागने से तो परेशानी दूर नहीं होती है ना। उसकी ऐसी बातों से सब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर रात को ये लोग दूसरी एक टीम के साथ मैच खेलते हैं, जहां दूसरी टीम इन लोगों के ऊपर भारी पड़ती है। बहुत कोशिश करने के बावजूद वहां पे याओ हार जाती है, और फिर एक एक करके बाकी सब भी हारने लगते हैं। आखिर में ये लोग पूरा मैच ही हार जाते हैं। सब लोग दुखी हो जाते हैं और चेन को याओ की इक्र होने लगती है। याओ भी उदास हो जाती है, पर फिर भी वह कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और हम लोगों को उदास होने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग फर्स्ट राउंड हार गए हैं। कोई नहीं, हम लोग सेकेंड राउंड में जरूर जीतेंगे। फिर सब उदास होकर डिनर करने के लिए जाते हैं। चेन याओ को बुलाता है, पर वह नहीं जाती और अकेले में ही प्रैक्टिस करने लग जाती है। और इसी के साथ एपिसोड 5 यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना, और आगे के एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं फिर से मिलूंगी आप लोगों से अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना और दूसरों का भी ध्यान रखना। बाय बाय।